इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। न किसी विभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी विभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है अपनी, ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। विभाव में जीते जीते बहुत भाव बीत गए, लेकिन भाव का किनारा नहीं मिला। विभाव में जीते जीते इस जीवन के भी बहुत सारे वर्ष बीत गए, लेकिन कुछ उपलब्धि नहीं हुई। विभाव का मतलब विभाव, विपरीत भाव। जो हम नहीं हैं वैसा जीने की कोशिश करना। आप जो नहीं हैं वैसा जीने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरह का बोझ होता है। कोई व्यक्ति रावण नहीं है, उसे रावण का रोल प्ले करना पड़े। कोई व्यक्ति राम नहीं हो, उसे राम का रोल प्ले करना पड़े, तो एक तरह से वो बोझ होता है, उसे वैसा करना पड़ता है। वो है नहीं लेकिन उसे वैसी एक्टिंग करना पड़ती है। ऐसे ही हमारा आत्मा विभावों के जंजाल में पड़ करके तरह तरह की एक्टिंग कर रहा है। जिस पर्याय में जाता है वैसे एक्टिंग करने लग जाता है। आप यहाँ हैं, आप यहाँ के लायक सोचते हैं। इंसान के चोले में हैं तो इंसान के जैसा सोचते हैं, और यही जीव अगर तिर्यंच योनि में गया, बंदर की और गाय की और किसी योनि में गया, तो वह वहाँ जाके वैसे सोचता है। इंसान में भी अगर आप शिक्षक हैं तो टीचर की तरह सोचते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो किस ढंग के व्यापार करना है। लेकिन इतने ढल गए आप इसमें कि ऐसे लगता है कि आप यही हैं, जबकि आप यह हैं नहीं। दुनिया में एक नन्हा बालक है, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं के आसपास ही वो सोचता है। उससे ज़्यादा सोचता नहीं है, उससे ज़्यादा लोड नहीं लेता। जो जिस भूमिका में है लगभग वह उसमें मगन हो जाता है। मगन होने के बाद भी यह उसका स्वभाव नहीं है, विभाव है। स्वभाव तो जानना और देखना है। ना किसी विभाव में जियो। लोगों को आप देखो कि विभाव में कितने बहते हैं। कि स्वभाव को भूल जाते हैं। शांति हमारा स्वभाव है, लेकिन जब क्रोध का विपाक होता है तो आप देखिए कैसा गुस्सा आता है। आक्रोश में व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता है, कुछ का कुछ करता है, अच्छे खासे रिश्ते भी नष्ट हो जाते हैं। विभाव का ऐसा प्रभाव, यानी कहते हैं ना किसी विभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। बहुत लोग किसी के प्रभाव में जीते हैं। किसी के प्रभाव में जीते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में जिएंगे, और किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में न जिएंगे तो जड़ पदार्थों के प्रभाव में जिएंगे।
प्रत्येक पदार्थ भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है, प्रत्येक जीवात्मा स्वतंत्र है। सौभाग्यशालियों, अपने निज स्वभाव की खबर लो। बाहर के जैसे अन्य चेतन आपके नहीं हो सकते, वैसे बाहर के पदार्थ भी आपके नहीं हो सकते। जैसे बाहर के पदार्थ आपके नहीं हो सकते, वैसे बाहर के लोग भी आपके नहीं हो सकते। रिश्ता तो सिर्फ रिश्ता है, और रिश्ता तो सिर्फ रास्ते का है। एक सीमा के बाद सबके रास्ते अलग अलग हो जाते। स्वभाव में कैसे जिएं? आप कह रहे हैं महाराज जी स्वभाव में रहो, स्वभाव ज्ञान दर्शन है, सुख और आनंद है, स्वभाव में रहो, स्वभाव में जियो। लेकिन कैसे जिएं? स्वभाव में जीने जैसा तो माहौल बन ही नहीं पाता। ऐसे मौके बहुत आते हैं कि जब गुस्सा आता है, जब मान आता है, जब बहुमान आता है, जब लोभ आता है, तृष्णा, संयोग वियोग के भाव आते हैं। फिर स्वभाव में कैसे जिए? स्वभाव, स्व का भाव, पर भाव, दूसरे का भाव। और परभाव की तरह ही शब्द है प्रभाव। जो आप नहीं हैं, आरोपित हैं, वो प्रभाव। ध्यान रखना, ज्ञानी ना विभाव में जीता है, ना प्रभाव में जीता है। ज्ञानी तो सिर्फ अपने स्वभाव में जीता है। कोई अगर ये सोचने लग जाए कि हमारे प्रभाव में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके सद्गुणों की प्रशंसा की जा सकती है। आप देखिए, आज गांधी जी का परिवार भी उपस्थित है। महात्मा गांधी से कम नहीं है ये गांधी जी। व्रती हैं तो थोड़े ज़्यादा ही हो गए। गुजरात इधर के कई सारे श्रावक उपस्थित हैं, और प्रतापगढ़ के ये लोग शांतिनाथ में बड़ा सुंदर गुरुकुल का आयोजन करते हैं, चलाते हैं। किसी व्यक्ति में कोई गुण है तो उसके गुणों की प्रशंसा हो सकती है, लेकिन आप किसी के प्रभाव में जिए। किसी के प्रभाव में जीने का मतलब है एक तरह से दबाव में जीना। और जो किसी दबाव में जीता है वो स्वभाव में नहीं जीता। आप घर गृहस्थी में देखिए, अगर आप किसी को दबा के रखते हैं तो ठीक नहीं है, और किसी से दब के रहते हैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में भी आप अपने में नहीं हैं। एक में आप दूसरों पर स्वामित्व महसूस करते हैं, और दूसरे में आप दूसरे को अपना स्वामी महसूस करते हैं। एक में दीनता का भाव है, दूसरे में अहंकार का भाव है। जैसे मेरे अधीन 100 लोग हैं, हजारों लोग मेरे हाथ के नीचे हैं, या पूरे परिवार का पालन मैं करता हूँ, ये 25 लोग मेरे हाथ के नीचे हैं। इसमें मुझे एक तरह का अहंकार पैदा होगा, अभिमान पैदा होगा, और जो अभिमान या अहंकार होगा वो भी खुद तक नहीं पहुँचने देगा। और अगर मैं किसी के हाथ के नीचे महसूस करता, ये मेरे मालिक हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं इनका नौकर हूँ, तो वहाँ पर एक दीनता का भाव आता है कि कोई व्यक्ति मुझसे बहुत बड़ा है और मैं उसका चाकर हूँ। दीनता का भाव कि अभिमान का भाव, दोनों भी भाव स्वभाव नहीं है, विभाव है। और जब तक विभाव में जिएंगे तब तक आत्मा का आनंद नहीं आएगा। 4 गति, 84 लाख योनि, कोई भी जीव का स्वभाव नहीं है।
सिद्धों का जो स्वभाव है वह जीव का स्वभाव है। हम उस स्वभाव को पाने का सम्यक पुरुषार्थ करें। सौभाग्यशालियों, बयान सारों का 11वां वचन है, ईश्वरत्तम महत्तम नो महत्तम नन्यशासना पैठा दुणमाहप्पम महप्पम सद्गुणे हिया। ईश्वरत्तम महत्तम नो, ऐश्वर्यशाली होने से महत्व नहीं होता। बहुत सारा धन है, वैभव है, पैसा है और आप ऐश्वर्य संपन्न हैं, उतने मात्र से आपका महत्व नहीं होता। क्योंकि इस युग में धन को ही सब कुछ मान लिया गया है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं धन सब कुछ नहीं है। धन धन करते करते भी निधन ही हाथ लगता है। पंचाशती काय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अच्छा संबोधन दिया कि धन और धर्म, धन और धर्म का आत्मा से संबंध ऐसा है कि धन का संबंध तो सिर्फ संयोग रूप है, जबकि धर्म का संबंध जो है उसका अविनाभाव संबंध है। आत्मा के ज्ञान आदि जो गुण हैं, आत्मा के आनंद आदि जो गुण हैं, उनका आत्मा से अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध किसे कहते हैं ज्ञानी? अविनाभावी संबंध किसे कहते हैं? शास्त्र के थोड़े से कठिन शब्द लगेंगे, लेकिन अविनाभावी संबंध जो जिसके बिना न पाया जाए। जैसे हम कहें कि भाई बिना पीलेपन का सोना लाओ, ला सकते हो? बिना सफेद रंग वाली चांदी लाओ, ला सकते हो? मुश्किल है। जैसे सोने के साथ पीलेपन का अविनाभाव संबंध है, चांदी के साथ श्वेतपन का अविनाभाव संबंध है। कहें आपसे कि ठंडी आग लाओ, ला सकते हो? नहीं, आग तो गर्म होती। अगर फोटो लाएंगे तो वो आग थोड़ी कहलाएगी। आग का, अग्नि का, उष्णता का अविनाभाव संबंध है। जैसे इन पदार्थों के अविनाभाव संबंध हैं, कभी दोनों भिन्न भिन्न नहीं होंगे, वैसे ही हमारी आत्मा का और ज्ञान आनंद आदि गुणों का अविनाभाव संबंध है। ज्ञान से आत्मा का अविनाभाव संबंध है, लेकिन धन से आत्मा का अविनाभाव संबंध नहीं है। सोने का पीलेपन से अविनाभाव संबंध है, लेकिन सोने जो डिब्बे में रखा हुआ है, उस डिब्बे के बिना वो सोना रह सकता है कि नहीं रह सकता? रह सकता। ऐसे ही आत्मा इस देह के बिना तो रह सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। जब हम देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, तो जो हमारा निज धर्म है उस तक पहुंचने का ये माध्यम है, ये शुभोपयोग है। ये निर्मला अनुभूति जो है ये आत्मानुभूति की तरफ बढ़ाने वाली है। इसलिए ये समझ लो कि धर्म का धर्म है, हेतु हेतु मत भाव से धर्म है। वास्तव में धर्म तो है आत्मा स्वभाव, आत्म शांति। ईश रत्तम महत्ताणो, आप ऐश्वर्य संपन्न हो गए, उससे क्या महत्व है? अगर ऐश्वर्य में महत्व होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते? बोलो। धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि विविध एक तरह की विकलता पैदा करते हैं, अस्थिरता पैदा करते हैं, संकल्प विकल्प पैदा करते हैं। और जहाँ संकल्प विकल्प हैं वहाँ आत्मदर्शन होना दुर्लभ है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।